की प्रश्नावली 12.1 जिसमें हम करने जा रहे हैं आज इसका 7वां सवाल, जिसमें कहा गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस कैनवस का मतलब एक प्रकार का पर्दा होता है जो तंबू को बनाने में कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता। तो यहाँ पे ये सवाल कहा गया है, आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास दिया है उसे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास दिया हुआ है, लिखेंगे सबसे पहले हल। जैसे कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी है पूरे सवाल की, तो तंबू के एक बेलन के आकार का है, उसका चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक बेलन है का चित्र हम इस प्रकार बना लेते हैं। यहाँ पे ये बेलन है, इस प्रकार बना हुआ बेलनाकार एक तंबू है। बेलन का आकार इस प्रकार होता है, देखा ये आपने। और इस प्रकार से बेलन है कार तंबू बनाया गया है। ऊपर भी इसी तरीके से बेलनाकार हम बना लेंगे। और इसके ऊपर क्या बनाया गया है, एक तंबू बनाया। तंबू जो है शंकु के आकार का होता है, शंकुनुमा। तो शंकु ऐसा होता है हमारा त्रिभुज टाइप। तो एक शंकु है, शंकुनुमा ये बनाया गया है। अब इसकी जो क्या कह रहा है, हमारे पास जो दिया है बेलन का क्षेत्र, जिसमें जो क्रमशः ऊंचाई बताई गई, ध्रुवित किया गया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई पहले लिखा है और व्यास बाद में लिखा है, तो यानी ऊंचाई होगी 2.1 मीटर। यहां से यहां तक की ऊंचाई 2.1 मीटर। और जो इसकी अंदर का व्यास है यहां से यहां तक का, वो बता रखा है इसमें कितना, 4 मीटर। तो 4 मीटर इसका व्यास है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ से होती है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो इसमें दे रखी है वो है 2.8 मीटर। तो हमारे पास 2.8 बता रखी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से शंकु का तिर्यक लंबाई को आप जानती हो, हम एल से डिनोट करते हैं। और इसको ऊंचाई को एच से, और व्यास को इतने दे रखा है, तो ये डी से है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये चित्र बनकर आ रहा है। और इसके ऊपर जो कन्वेक्स लगाई है प्रति वर्ग किलोमीटर वो 500 रुपये है। तो इसके ऊपर जो पूरी लगाई जाएगी, जो इसके बाद जो क्षेत्रफल निकलेगा कन्वेक्स का, या जो भी इसमें तिर्यक ऊंचाई करके तंबू का कुल क्षेत्रफल निकाला जाएगा, उसके माध्यम से ही तंबू के, यानी इसमें लिखा है ना, साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार पर कैनवस से नहीं ढका जाता। तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। शंकु का और बेलन के वक्र पृष्ठ को आपस में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास कंप्लीट जो ये तंबू बन के आ रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और
जो इसमें एक वर्ग मीटर पे 500 रुपये का खर्चा है, और जो इनका आपस में जोड़कर हमारे पास वर्ग क्षेत्रफल आएगा उसको इस 500 रुपये से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास टोटल वर्ग क्षेत्रफल वर्ग मीटर का जो भी है वो पूरे का लागत आ जाएगी रुपए में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हल। हल में क्या हमारे पास दिया है हमारे पास दिया है, सबसे पहले हमारे पास दिया है बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना दे रखा है हमारे पास? बेलन का व्यास 4 मीटर, यानी इसको डी भी बोलते हैं, डी बराबर 4 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी इसकी? त्रिज्या होती है, आप जानते ही हैं कि डायामीटर d/2 के बराबर त्रिज्या होती है, तो 4/2 त्रिज्या आ जाएगी, इसे काटकर हमारे पास 2 मीटर। तो इस प्रकार से त्रिज्या हमारे पास आ गई है। और पाई तो हमें बताया गया है, अगर जहाँ पे पाई ना दी गई हो तो पाई का मान हमारे पास 22/7 लेना है। तो हम यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखेंगे। अब शंकु की त्रिज्या, अगर यहाँ की त्रिज्या 2 मीटर है तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ पे शंकु है तो शंकु की त्रिज्या भी 2 मीटर ही होगी। कितनी होगी? 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भी शंकु बना है, इसकी त्रिज्या भी 2 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक भी। तो शंकु की त्रिज्या भी हमारे पास 2 मीटर आ गई। यहाँ पे तो इसका ऊंचाई है और यहाँ पे इसकी निचाई है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई तो इसने ऑलरेडी दे रखी है 2.8 मीटर, यानी एल दे रखा साइड वाला। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास ऑलरेडी कितनी दे रखी है, तो शंकु की त्रिज्या भी हमारे पास सेम ही प्राप्त होगी। तो बेलन की जो त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या होगी, इसलिए लिखेंगे, इसलिए शंकु की त्रिज्या बराबर होगी 2 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस बराबर 2 मीटर। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, इसमें हमने पढ़ी थी। इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये जो 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है हमारे पास 2.8 मीटर, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई को एल से भी डिनोट करते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1, इसलिए बेलन की ऊंचाई इसको हम h से डिनोट करते हैं। h बराबर होगा हमारा, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2.1 मीटर। तो ये सब चीज़ें प्राप्त होने के बाद हम क्या देख रहे हैं? हमें साफ स्पष्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे? हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी होंगी। प्रश्न अनुसार जो है कनवास जो इसके ऊपर पर्दा लगा है, कनवस, उसका जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसके ऊपर जो है एक प्रकार से आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है कैनवास, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये जो पूरा एरिया है इसके ऊपर जो है ना एक पर्दा सा वो लगा हुआ है, कैनवास जो ढकता है, तंबू को कवर करता है ना, पूरा कपड़ा वो इसके ऊपर लगा हुआ है पूरे का पूरा। तो वो निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? जो हमें सामने से दिख रहा है उसका पूरा वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमें निकालना पड़ेगा इसके अंदर। ये कन्वेस है, इसके ऊपर जो ये इस तरह से इसको कवर अप किया गया है, ये पूरा जो पर्दा है ये कन्वेस है, कन्वेस। इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। किसके अनुसार? प्रश्न अनुसार। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार, कैनवेस का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रश्नानुसार कैनवेस का क्षेत्रफल बराबर होगा
क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसके बराबर होगा ये? कैनवस का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन हमें सामने से दिखाई दे रहा है, तो ये इसका जो हम सामने का क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और जो इसके ऊपर शंकु के ऊपर लगा हुआ ये कैनवस यानी पर्दा, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, और प्लस शंकु का क्या होता है? शंकु का होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा पेज फिनिश होता है, तो इसलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और आगे सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जैसे हमारे पास पाई आर अलग है, तो इसमें हम यहाँ पे मान पुट कर देंगे इनका। तो टू के स्थान पर 2 ही रखेंगे, और जो जो इसमें दिया रखा है उस मान को यहाँ रखते चले जाएंगे। तो जैसे फॉर्मूला आ गया हमारा 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच के स्थान पर 2 के स्थान पर 2 रखेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 2, और पाई के स्थान पर वैल्यू क्या दे रखी है? 2 पाई के स्थान पर पाई की वैल्यू हमें गुणा 22/7 लेना है। 2 पाई आर, आर कितना है? ये इन दोनों में फॉर्मूले में कुछ कॉमन भी आ सकता है, हाँ, तो इनमें जो कॉमन आता है उसे कॉमन ले लेते हैं पहले। तो 2 पाई आर एच इधर है और पाई आर इधर भी है, तो इन दोनों में पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर कॉमन लेते हैं। पाई आर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? बच गया अंदर 2h प्लस एल, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमें इसके माध्यम से सॉल्व करना है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 22/7, तो 22/7 रखेंगे यहाँ पे 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है हमारे पास, त्रिज्या कितनी आई थी हमने जो निकाली थी? त्रिज्या थी हमारी 2 मीटर, तो गुणा में 2 पाई आर कॉमन लिया था ना, तो पाई आर कॉमन होने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 एच की, एच कितनी है? एच मतलब ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.1 गुणा में 2.1, ये ना ऊंचाई। और एल कितना है? तिर्यक ऊंचाई कितनी है? वो प्लस में है, प्लस में तिर्यक ऊंचाई थी 2.8। तो सिंपल सी बात है, गुणा कर दीजिए। 7 इससे कटता नहीं, कटता 22 दूनी 44 कर लीजिए। यहाँ पे 44 आ गए, यहाँ पे 44/7। आगे बढ़ने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारा? 2 से 21 की गुणा करेंगे दशमलव हटा के, तो 21 दूनी 42, लेकिन दशमलव 1 के बाद है तो 2.1 हो जाएगा, प्लस में 2.8, इनको आपस में जोड़ देंगे तो 44/7, 4.2 को और 2.8 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास 7 प्राप्त होगा। चलो जोड़ देते हैं आपके सामने। 8 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 4 1 5 और 2 7। तो दशमलव के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होती 0 की, तो हमारे पास प्राप्त होगा 7 गुणा में 7। तो 7 से 7 काट देंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बराबर होगा हमारे पास 44। तो 44 जो है हमारे पास क्या आ गया? 44 वर्ग मीटर जो है कैनवेस का क्षेत्रफल आ गया। अभी किसका आ गया? पूरे का बेलन कैनवेस का क्षेत्रफल आ गया, जिसके ऊपर लगी हुई है 44 वर्ग मीटर, ये हमारे पास आ गया कैनवेस का क्षेत्रफल। अब इसने पूछा कि क्षेत्रफल के तो ज्ञात कीजिए तंबू प्रयुक्त कैनवेस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला आंसर ये हो गया हमारे पास कैनवेस का आंसर। दूसरा है, और साथ में इसमें 500 रुपये जो प्रति मीटर की दर से जो इस पर लगी हुई है, 500 मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवेस की लागत ज्ञात कीजिए।
तो हमें पता है कि 1 मीटर पर प्रति मीटर पे लगी है, मतलब लिखेंगे 1 मीटर पर लगी है, इसलिए 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर पर कन्वेस की लागत, कैनवस की लागत है 500 रुपए। तो एक पर इतनी है तो 44 पर ज़्यादा होगी, तो 44 वर्ग मीटर पर कन्वेस की लागत क्या होगी, की लागत होगी 500 गुणा 44, तो गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20 की 0, हासिल लगे 2, 5 चौके 20 और 2 22, तो 2 जीरो ये आगे लगा दी, 200 यानी 22,000 रुपये। तो ये आ जाएगी 22,000 रुपये, यही होगा हमारा आंसर, ये भी आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।